हर हर महादेव दोस्तों, आज हम शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 9वें अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है भगवान शिव का ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। तो चलिए महादेव का नाम लेकर इस कथा का आरंभ करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान शिव को स्थापित करके उनका पूजन करने लगे। वे धूप, दीप, नैवेद्य आदि कई प्रकार के भोग लगाकर शिव जी को प्रसन्न करने लगे, उनकी स्तुति और आराधना करने लगे। कई वर्षों तक ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान महादेव की आराधना की। फिर भगवान शंकर वहां से खड़े हुए और बहुत प्रसन्नता से ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहने लगे कि मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ हूँ। इस कारण आज का ये दिन परम पवित्र और महान से महान होगा और आज की ये तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरी परम प्रिय तिथि होगी। 1 वर्ष तक जो मेरा पूजन करके फल प्राप्ति करेगा, वही फल उसे मात्र एक दिन यानी शिवरात्रि के दिन मेरा पूजन करके मिल जाएगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी अति प्रसन्न हो गए। ये कहकर ही भगवान शंकर ने बहुत ही बड़ा लिंग स्वरूप धारण कर लिया। वो लिंग इतना बड़ा था कि वो भूतल पर भी जा पहुंचा। फिर वो लिंग का आकार छोटा हुआ। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से यही कहा कि अब भूतल पे भी यानी कि धरती पे भी मेरी लोग आराधना कर सकेंगे, मेरे शिवलिंग की आराधना कर सकेंगे, मेरे साकार तथा निराकार रूप दोनों की आराधना करके मोक्ष प्राप्ति कर सकेंगे। उसके बाद भगवान महादेव कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले निष्कल यानी कि निराकार लिंग स्वरूप प्रकट हुआ। उसके बाद अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात कराने के लिए मैं ही सकल रूप में यानी कि साक्षात जगदीश्वर रूप में प्रकट हुआ। तो इस तरह भगवान महादेव अपने लिंग स्वरूप यानी कि निराकार स्वरूप, निष्कल स्वरूप का वर्णन करते हैं और उसके साथ ही अपने साकार यानी कि मूर्ति और विग्रह स्वरूप यानी कि सकल स्वरूप का भी वर्णन करते हैं। तो हम उनकी पूजा किसी भी रूप में कर सकते हैं। बस भगवान महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना है, उन पर पूर्ण श्रद्धा रखनी है और उनका पूजन करना है। महादेव सब कुछ ठीक कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 9वें अध्याय की समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक हर हर महादेव।